आज की कहानी का नाम है कच्ची सड़क। आज की कहानी है कोल्हापुर की। कोल्हापुर के एक छोटे से गांव की। उस गांव में जाने के लिए एक शॉर्टकट था। वो शॉर्टकट था एक कच्ची सड़क, क्योंकि उस कच्ची सड़क पे कोई भी गाड़ियों का इतना आना जाना नहीं था, इसलिए सरकार ने उस पर कुछ काम नहीं किया। उसी गांव में रहने वाला रमेश नाम का व्यक्ति, जो मुंबई में जॉब करता था, अपनी छुट्टियां मनाने अपने गांव आया। रात काफी हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा ही था। रमेश ने सोचा, क्यों ना वो उस पुरानी कच्ची सड़क के जरिए अपने गांव पहुंच जाए। रमेश ने अपनी गाड़ी उस कच्ची सड़क की ओर मोड़ ली, जो कि सड़क बहुत खराब थी, इसलिए रमेश अपनी गाड़ी को बहुत धीरे से चला रहा था। अचानक रमेश की नज़र एक साए पर पड़ी। उसने गौर से देखा तो उसे दिखाई दिया कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत रमेश के गाड़ी के बराबर ही चल रही थी। उस औरत के बाल बहुत लंबे थे और चेहरा बहुत भयानक था। रमेश ये देख के डर गया और उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। वो औरत अभी भी रमेश के गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। रमेश ने डर के मारे अपनी गाड़ी की रफ्तार को और बढ़ाना चाहा, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से उसकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया और गाड़ी की रफ्तार एकदम धीमी हो गई। कुछ ही दूरी पर रमेश की गाड़ी एकदम से रुक गई और वो सफ़ेद साड़ी वाली भयानक औरत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। रमेश ये देख के बहुत घबरा गया। वो डर के मारे कांप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। इतने में वहां पर एक बैलगाड़ी वाला आया। उसने रमेश की खड़ी हुई गाड़ी को देखकर रमेश से पूछा कि बाबूजी, क्या आपको कोई मदद चाहिए? लेकिन रमेश गाड़ी के सामने ही एकटक देखा जा रहा था। रमेश को इस हालत में देखकर वो बैलगाड़ी वाला भी समझ गया कि रमेश के साथ क्या हुआ है। उसने फौरन रमेश से कहा कि बाबूजी, अगर आपके पास कोई लोहे का सामान है तो वो लेकर तुरंत गाड़ी से उतरकर मेरे बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। रमेश घबराते हुए यहाँ वहाँ ढूंढने लगा और उसे एक पाना मिला। वह तुरंत उस पाने को लेकर घबराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कांपते हुए बैलगाड़ी पे जाकर बैठ गया। बैलगाड़ी वाला फौरन ही अपनी बैलगाड़ी चला दिया। उसने रमेश से कहा कि बाबूजी, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इस सड़क बहुत पुरानी है और यहाँ कोई आता जाता नहीं। मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ है। वो जो औरत आपको दिख रही थी, दरअसल वो एक चुड़ैल है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो आपकी जान भी जा सकती थी। जो प्रेत आत्माएं और चुड़ैलें होती हैं, वो लोहे के सामान से बहुत डरती हैं। वो बैलगाड़ी से भी बहुत डरती हैं। बाबूजी, आप तो बच गए, लेकिन जिसे भी इस सड़क के बारे में ना पता हो, उसका क्या होगा? वो चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ रही है।